दोस्तों नमस्कार। बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां किस कदर उड़ चुकी है, इसका प्रमाण एक बार फिर सामने आया है। नवादा जिले के दादौर गांव की कृष्णा नगर नाम की एक दलित बस्ती में दबंगों ने कई राउंड फायरिंग करने के बाद आग लगा दी, जिसमें करीब 80 घर जलकर खाक हो गए। कई जानवर काल के गाल में समा गए, लेकिन किसी इंसान की जान को हानि नहीं पहुंची है, क्योंकि इस हमले की आशंका से लोग पहले ही अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब किस कदर अपने सुशासन का दावा कर सकेंगे, ये तो कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल वे यही कह रह सकते हैं कि इस तरह के मामले के बाद अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसका नाम नंदू पासवान है, जिसे गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। खबरों के मुताबिक 2014 में बिहार पुलिस से रिटायर हुआ नंदू पासवान इस इलाके का भूमाफिया है और आगजनी की यह घटना 1995 से ही चली आ रही है। यहाँ पे एक भूमि का विवाद चल रहा है, वही विवाद धीरे धीरे अब आगे बढ़ चुका है। कारण जो भी रहा हो, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कोई सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी, पुलिसकर्मी या सामान्य नागरिक इस कदर दुस्साहस कर सकता है? उसके कहने पर एक गांव लगभग पूरा जला दिया जाए, यह साफ इशारा करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरकार की पुलिस प्रशासन से पकड़ कमजोर हो गई है और कानून व्यवस्था गर्त में जा चुकी है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी साल मई में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा में चुनाव प्रचार करने आए थे। उन्होंने भाजपा शासन और खासकर नरेंद्र मोदी के शासन को लेकर लंबे चौड़े दावे किए थे। श्री नड्डा ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के 10 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के रहे। एक तरफ सेवा है, सुशासन है और गरीब कल्याण है, तो दूसरी तरफ राजदा कांग्रेस के शासन की लूट, कुशासन और उसके परिवार का कल्याण था। दोनों में उन्होंने तुलनात्मक तरीके से जनता को बताया। श्री नड्डा लोकसभा के लिए जनता से वोट मांग रहे थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने राजदा और कांग्रेस के शासन को कोसा, उससे जाहिर है कि ये नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में साथ आने को सही ठहरा रहे थे। नीतीश कुमार ने भी मन न लगने को कारण बताते हुए राजदा और कांग्रेस से किनारा करके फिर से भाजपा से दोस्ती कर ली और सत्ता की चाबी उनके पास आ गई। अब उसका नतीजा सामने यह है कि जिस सुशासन के दावे नीतीश कुमार को लेकर नड्डा जी कर रहे थे, उसकी हकीकत क्या है? अब तक कई पुल गिर चुका है। गिरना ही काफ़ी नहीं है, एक बार फिर जाति हिंसा भयावह याद ताज़ा करती है नवादा की यह घटना। इसी बिहार में 27 मई 1977 को मात्र एक जमीन के विवाद पर 11 लोगों की नृशंस हत्या यहाँ कर दी गई, जिसमें 8 दलित 3 सोनार जात के लोग थे। मरने वालों में 12 वर्षीय विक्षिप्त बच्चा भी था। तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी ये बेरच्छी तक गई और भारी बारिश के कारण चलना मुश्किल हुआ तो हाथी पर बैठ कर गई। इसके बाद कांग्रेस में किस तरह नई जान पड़ गई, यह इतिहास है। बहरहाल बेलची हत्याकांड से केंद्र की जनता दल सरकार बुरी तरह घिर गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इस हत्याकांड में जात के एंगल को नकारा तो यह दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। हालात संभालने के लिए सरकार ने 8 सदस्यीय सांसदों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया, जिसमें एक सदस्य रामविलास पासवान भी थे। अब इतिहास फिर से उसी मोड़ पर आ गया है, उसी मोड़ पर आ पहुंचा है।
जहां केंद्र में भाजपा की सरकार है और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी भाजपा के साथ हैं, वही रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी एनडीए के साथी हैं। चिराग पासवान ने इस घटना की निंदा तो की है, लेकिन फिलहाल जिस तरह भाजपा और एनडीए के बाकी दलों के दलित वंचित विरोधी चेहरे सामने आए हैं, उससे निंदा करना पर्याप्त नहीं होगा। एनडीए के एक और साथी जीतन राम मांझी ने इस घटना के पीछे यादव समाज का हाथ बता दिया और लालू प्रसाद को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि नवादा की आगजनी कांड से न केवल नीतीश कुमार सरकार बैकफुट पर आ गई है, बल्कि उनकी चारों तरफ निंदा हो रही है। फिर कब यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी, यहाँ सुशासन आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।